बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाँ, खैरियत से होंगे आप लोग। चलें स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं हम। अब ये थोड़े स्टूडेंट्स क्वेश्चन लेंदी हैं लेकिन मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा तवज्जो से सीखना समझना, वो वीडियो को पूरा एंड तक देखना तभी आपको बात समझ में आएगी। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को पता चल सके कि मेरी वीडियो कब आ रही है, कब 9th की आती है, कब मैट्रिक की आ रही है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। और लाइक करना और कमेंट्स करना तो ना ही भूलिएगा, ये तो आप लोगों को पता ही है। चलें ठीक है स्टूडेंट्स, चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है स्टूडेंट, फैक्टराइज। अब पूरा ही चैप्टर आपका फैक्टराइज है तो इसका मतलब हमने फैक्टराइज तो निकालना ही है। अब फैक्टराइज के देखें, आप काफी मेथड पढ़ चुके हैं पहले, अब और भी मेथड कौन से हैं वो आप इस एक्सरसाइज में हम समझेंगे। अब फर्स्ट पार्ट है इसका। फर्स्ट पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 माइनस 144। अच्छा, एक चीज स्टूडेंट नोट कर रहे हो आप लोग कि दोनों ब्रैकेट्स में दो टर्म्स ऐसे के हैं जो दोनों में सेम सेम आ रहे हैं, तो उन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं किसी के इक्वल। मैं कह लेता हूं कि यहाँ पे चले एक्स आ रहा ना, मैं इसको कर लेता हूं कि y जो है इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 4x। एक चीज याद रखना, अलजेब्रा में जब भी आपके पास दो टर्म, मतलब दो टर्म सेम आ रहे हो, डबल डबल आ रहे हैं, दो टर्म ऐसे हैं दो डबल आ रहे हैं और सेम आ रहे हैं, तो उसमें आप लेट कर लो। जैसे मैंने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, मैंने बताया था ना कि उसके सोल्व करने से फिर आपको आसानी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह पे मैंने क्या कर दिया y। अब जहां जहां एक्स स्क्वायर माइनस 4x होगा वहां पे आ जाएगा y। ठीक है, तो y माइनस 5 और y माइनस 12। ठीक, और बाकी हमारे पास जो टर्म सेम है वो सेम ही रहेंगे। ठीक है, -5 और -12 आपका सेम ही रहा, सिर्फ हमने एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, अब ये दो ब्रैकेट आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, एक को ब्रेक करके दूसरे मल्टीप्लाई करना, तो हम ऐसे करते हैं ना, y मल्टीप्लाई बाय y माइनस 12 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 12, फिर इसके बाद 1 फिर 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस 12y, इसे -5y और माइनस इंटू माइनस प्लस के 60, 12 5 60 और -144। यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट्स, मैंने मल्टीप्लाई किया y को, यहाँ से -5 मल्टीप्लाई किया, तो वाई स्क्वायर आपका सेम रहा, -12y माइनस 5y माइनस के 17y और प्लस के 60 और माइनस के 144 कितने बनेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के 84। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखें, अब ये बन गई है आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या था, ये जो आपका वेरिएबल है वहां पे उसका क्या आ गया, इसका हाफ आ गया और लास्ट में कांस्टेंट आ गया। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, मिडल टर्म ब्रेक। अब मिडल टर्म कैसे ब्रेक होता है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि आप मिडल टर्म देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है 17 माइनस के 17 है और यहाँ पे आपके पास क्या है माइनस का 84, 1 और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 84। अब ये आपका सम फॉर्म और ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म। अब 84 के ले लें आप एलसीएम ताकि आपको पता चल सके कितने लाइन में, 42 टाइम और 21 टाइम 371। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स हम किस तरीके से फैक्टर लें कि चले हम, मैं 2 2 4 ले लेता हूँ, 3 7 में 21 ले लेता हूँ, फिर 27 में से 4 गए तो कितने बचेंगे 17 और 21 में 4 से मल्टीप्लाई तो 84। अब हमने देखा है प्लस कौन सी ले, प्लस ले लेते हैं छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू ले लेते हैं हम, ऐसे कर लेते हैं 21 4, तो ये हमारे हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। ठीक है ना, ये माइनस की वैल्यू होगी, ये प्लस की वैल्यू होगी, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस और बड़ी वैल्यू आपकी माइनस का, तो आंसर माइनस में चाहिए। अब कैसे लिखना हमने, वाई स्क्वायर माइनस 21y, वेरिएबल आप दोनों में सेम लिखोगे, प्लस के 4y माइनस 84। ठीक है, उसके बाद कॉमन निकालेंगे तो y कॉमन आ जाएगा शुरू में, तो y माइनस 21 इन दोनों में, शुरू के दो में कॉमन निकालोगे, लास्ट टू के इसमें हमारे पास प्लस साइन अपनी 4 कॉमन निकलेगा, y माइनस 80 क्या आएगा 21। ठीक है,
क्या हुआ, 4 का टेबल 84 पे लगा 21 टाइम, तो 4 कॉमन निकल गया। तो देखिए हमारे पास ये दोनों आपके टर्म क्या आ गए, क्या आएंगे आपके, सेम आएंगे। सॉरी y कॉमन निकल गया तो यहाँ पे से 21 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई स्टूडेंट्स। चलें इसको रेज कर देता हूँ मैं। अब उसके बाद जो ब्रेकेट सेम है उसको आप एक ही दफा में लिख लें और y+4 आपका एक ही दफा में हो गया। चले, अब ये आपके फैक्टर निकल गए, लेकिन y तो हमारे पास क्वेश्चन में है नहीं था, तो y क्यों आ रहा है? तो दोबारा से हम जो y किया था ना उसको वैल्यू इसी में पुट कर देंगे। जी बिल्कुल, तो यहाँ पे y की जगह पे आ जाएगा x² - 4x - 21 और x² - 4x + 4। ठीक है, अब देखें दोनों फिर एक्सप्रेशन आपकी क्या बन रही है, ऑलरेडी एक्सप्रेशन बन रही है। तो अब मिडिल टर्म ब्रेक करना चाहो, अब इसमें लाजमी नहीं है, अगर जहां पे मिडिल टर्म ब्रेक हो रहा है तो कर ले, नहीं हो रहा तो वहीं पे छोड़ दे, वहीं तक आपका आंसर होगा। अगर मैं 4 को तोड़ू इस हिसाब से कि मल्टीप्लाई करूँ तो 21 आ जाए, वो हो जाए। अगर मैं 7 और 3 लूँ स्टूडेंट्स, 7 माइनस का और वो प्लस का, तो आपका आंसर बन पाएगा ऐसे? नहीं, आपका ये होगा नहीं। और 4 में से अगर हम निकालेंगे तो तब भी आपका नहीं होगा, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा ये हो सकता है स्टूडेंट्स 7 और 3 में कर सकते हैं ना हम इसको, x² - 7x + 3x बन जाएगी ना। हाँ, 7 में से 3 के 4 और 7 को 3 से मल्टीप्लाई 21, सही है, गुड, -21 ये ऐसा हो गया आपका। बाकी ये टर्म आपके साथ सेम रहेगा, फिर इसमें से आप कॉमन नहीं निकाल सकते। तो अब इसमें से कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, x कॉमन निकल गया, बाकी बचा आपके पास x - 7 + 3, इसमें से कॉमन निकला, बाकी बचा x - 7। जी बिल्कुल सही निकाला हमने। ठीक है, चलें उसके बाद ये x² - 4x आपका सेम रहा, +4, x - 7 x - 7 सेम आ गया, और x + 3 आपका एक ब्रैकेट में आ गया, और ये हो गया x² - 4x + 4। अब जाके ये आपका आंसर बना। ठीक है, मैंने पहले कहा था स्टूडेंट्स थोड़ा सा लेंथी होगा लेकिन मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, ओके, चले इसको रेस कर देते हैं। अगर आपने नोट नहीं किया तो इसको थोड़ा सा बेक करके नोट कर लें। चलें उसके बाद है नेक्स्ट, सेकंड सेकंड का सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कह रहा है x² + 5x, मतलब x² + yx डबल डबल आ रहा है, तो इसको कर लेते हैं लेट y = x² + 5x। तो जहां पे x² + 5x है वहां पे पुट कर लेते हैं y, तो y + 6 और y + 4, लास्ट में -3। ठीक है, चलिए असल में वो दो ब्रेकर्स में एक्सप्रेशन तो बन रही है, लेकिन मेन मकसद होता है इसको 3 को बीच में लेना, इस वजह से हमें इसे करना पड़ता है। अब वही मल्टीप्लाई करेंगे, y को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, तो y² + 4y, इसे 6 मल्टीप्लाई होगा +6y + 24 -3। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर लिया, y को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर +6 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास y² + 10y, और ये अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, +21। अब 10 को हमने इसे ब्रेक करना है कि अगर प्लस करें तो हमारे पास 10 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 21 आ जाए। तो 7 और 3 ऐसे है ना, 7 को 3 से प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो 21 आ जाएगा। तो y² + 7y + 3y + 21। अब इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स, y कॉमन निकल गया तो बाकी बचा y + 7 + 3 कॉमन, तो y + 7, दोनों सेम आ रहे हैं, y + 7 हम सेम लिखेंगे और y + 3 आपका सेम आ गया। ठीक है, अब मेन चीज क्या हमारे पास क्वेश्चन में तो x था, जहां पर y आ रहा है, दोबारा से हम वही वैल्यू पुट कर देंगे जो x की थी हमारे पास, y की हो, तो x² + 5x। ठीक है, बाकी 7 आपका सेम। इसी के से
यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ठीक, अब हमने तोड़ने हैं, इसमें 5 को इससे तोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करो तो 7 है, तो 2 और 5 नहीं, 6 में से 1 गए, माइनस नहीं कर सकते क्योंकि प्लस दोनों वैल्यू प्लस की हैं। अगर इस तरफ आ जाते हैं हम 2 और 3, 2 को 3 से भग रहे नहीं, तो यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया हमने। चलें उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पे, बहुत ही आसान है। चलें अब आते हैं थर्ड पे। चलें इसमें भी हमारे पास कुछ ना कुछ तो सपोज करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x डबल डबल आ रहा है, तो इसको कर लेते हैं y, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x आ गया आपका, तो वहां पे हम पुट करेंगे y प्लस 3 और y प्लस 4, फिर उसके बाद माइनस 42। सही है, वही मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3y और 4 3 12 प्लस के 12 माइनस 42। चलें इसको अगर हम प्लस कर लेते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस के 30। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 7 को हमने तोड़ना है इस तरीके से कि अगर प्लस मल्टीप्लाई करें तो 30 आए और प्लस माइनस करो तो 7 आए, तो हमें पता है 10 में से 3 गए, 7 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें 30, बहुत ही आसान है। तो प्लस 10y माइनस 3y माइनस 30, ठीक है ना, प्लस इंटू माइनस माइनस होना चाहिए। जब भी आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म में माइनस आ रहा है तो इसका मतलब आपको एक वैल्यू तो माइनस की लेनी पड़ेगी, ये याद रखना। तो वाई स्क्वायर, वाई कॉमन, तो बाकी बचा हमारे पास y प्लस 10, फिर माइनस 3 कॉमन, तो बाकी बचा y प्लस 10। तो माइनस कॉमन निकलेगा तो 3 का टेबल 10 पे लगा, 30 पे लगा 10 टाइम। ठीक है, अब सेम आ रहे हैं y प्लस 10 और y माइनस 3, तो दोबारा से हम वैल्यू को पुट कर देंगे क्योंकि हमारे पास वैल्यू निकाल चुके हैं हम सब। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब बताएं कौन से में किसमें मिडल टर्म ब्रेक हो रहा है। अगर इसमें से 5 में से 3 माइनस करें तो 5 3 15, नहीं 5 और 2 नहीं, 5 में 2 नहीं हो सकता। अगर इसमें देखें 3 में से 1 निकालें, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 आएगा, 3 को 1 से करेंगे 3 आएगा। जी बिल्कुल ये आ रहा, बाकी इसको ऐसे लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x होगा ना, 3 में से 1 गए 2 और 3 को 1 से करें तो माइनस 3, उसके बाद कॉमा, तो x कॉमन, बाकी बचा हमारे पास x माइनस 3, यहाँ पे कुछ भी कॉमन तो प्लस 1 कॉमन, तो x माइनस 3। ठीक है, अब लिख लेते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 और ये हो गया x माइनस 3 और x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए स्टूडेंट्स ये थर्ड हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स आप देखें यहाँ पे कितने 6 पार्ट हैं, मैं सिर्फ एक पार्ट और कराऊंगा, बाकी 2 पार्ट आप लोगों ने खुद ही करने हैं क्योंकि सारा मेथड एक ही बार बार वही चीजें आ रही है। तो कोशिश करें कि खुद से भी आप लोग ट्राई करें, कि जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। चाहे मैं 100 क्वेश्चन ही क्यों ना करा दूं, सिर्फ आप देख रहे हो और नोट कर रहे हो, ऐसे नहीं होगा जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे। तो इस वजह से मैं 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा, ठीक है ना। तो मैं 4 पार्ट करा देता हूँ। 4 पार्ट में क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कि लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। हाँ अगर नहीं आ रहा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, ट्राई करें, पहले ट्राई करना, कोशिश करना, ट्राई करना, फिर उसके बाद फिर मैं सॉल्व करा दूंगा आप लोगों को। चलें यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ y प्लस 4 और y माइनस 4 और प्लस के 15। चलें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा हमारे पास, देखें ये आपका फॉर्मूला ही बन गया a प्लस बी और a माइनस बी। चलो ये तो हमें पता ही है, ये क्या था, वाई स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 16 और प्लस के 15।
ऐसी है ना। जब इसको सोल्व करें तो स्टूडेंट्स क्या आएगा हमारे पास, -16 + 15। अब देखिए वाई स्क्वायर आपका, वाई स्क्वायर ऐसे देगा, तो ये होगा आपका प्लस का, सॉरी माइनस का 1। ठीक है, अब इसके फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, अब जाहिर बात है जब हमारे फर्स्ट का स्क्वायर होता है लास्ट का स्क्वायर होता है तो हमारे पास क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, x + 1 और x - 1। ठीक है, अब दोबारा हम वही वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या होगा, x² - 8x + 1 और x² - 8x - 1। ठीक है, अब हमने 8 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि प्लस करें माइनस करें तो 1 आ जाए। तो ऐसा टर्म है 4 में से 3 या 2 में से नहीं। इसी तरीके से अगर यहाँ पे आ जाएं तो इसमें भी हमारे पास कोई सा टर्म नहीं आ रहा, तो आपका यही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्लियर हो गया। चलें स्टूडेंट्स, तो आज अगर क्वेश्चन नंबर 2 करें तो हमारा लेक्चर थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो मैं चाहूँगा सिर्फ जितना पढ़ा है मतलब कम पढ़ा है उसी को आप अच्छे से सीखें समझें। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।